अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नअमाहि शामिला व अला आलिहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था आका, मैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, बस आपने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी ज़ुबान खामोश ना रहे, आवाज़ बुलंद मिल के दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व आज़मा शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे और लाडले महबूब जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा तहियातु व सलाम आपकी बारगाह के अंदर बेहदो दुरूदो सलाम का हदिया पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है कि मौला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस बज़म की सदारत फ़ख्रे अहले सुन्नत, नादिशे अहले सुन्नत, ख़तीब पाकिस्तान, आलिमे नुक्तादान, मुक़र्रिरे ज़ीशान, मुक़र्रिरे शोला बयान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी वक़ास बशीर साहिब जलाली आप ज़ेरे सदारत फरमा रहे हैं। जो आय मजीदा मैंने तिलावत की 30वां पारा सूरह दुहा पहली आयत करीमा, अल्लाह ताला ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। फरमाया कसम है चाश्त की और कसम है रात जब छा जाए। चाश से मुराद दिन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे कसम है दिन की और मुझे कसम है रात की। या बारी ताला, दिन तो बहुत सारे हैं, रातें भी बहुत सारी हैं। या बारी ताला तू किस दिन की कसम उठा रहा है, या बारी ताला तू किस रात की कसम उठा रहा है। तो इसके ज़िमन के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादक आपने 4 अक़वाल बयान फरमाए। कितने अक़वाल? सारे बोलो कितने अक़वाल? सारे बोलो कितने अक़वाल? 4 अक़वाल बयान फरमाए। आप फरमाते हैं कि दुहा से मुराद मिलाद का दिन है और लैली इज़ा सजा से मुराद मिराज की शब है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे कसम है उस दिन की कि जिस दिन मेरा महबूब इस दुनिया पर तशरीफ़ लेकर आया।
और फरमाया कि मुझे कसम है उस रात की कि जब मेराज की रात मेरा महबूब मेरे पास तशरीफ लेकर आया। अल्लाह ताला कसमें उठा रहा है। फरमाया कि दुहा से मुराद हजूर का इल्म है। महफिल पाक हो रही थी तो उस महफिल की सदारत इमामुल अंबिया आप खुद फरमा रहे हैं। हजरत वाबिसा बिन माबद आप महफिल पाक के अंदर तशरीफ लेकर आए और कितना हसीन वो मंजर है, कितनी हसीन वो महफिल है कि जिस महफिल की सदारत इमामुल अंबिया खुद फरमा रहे हैं। बंदा इसको अब लफ्ज़ों के अंदर बयान जो है वो नहीं कर सकता कि कितना हसीन वो मंजर है। यूं समझ लीजिए इतना हसीन वो मंजर है कि मेरे इमामुल अंबिया आप शम्मा बनकर बैठे हैं, जो सहाबा हैं वो परवाने बनकर बैठे हैं। कितना हसीन वो मंजर है। यूं समझ लीजिए कि इमामुल अंबिया आप चांद बनकर बैठे हैं, जो सहाबा हैं वो मुस्तफ़ा के सितारे बनकर बैठे हैं। कितना हसीन मंजर है। यूं समझ लीजिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आप दूल्हा बनकर बैठे हैं, जो सहाबा हैं वो मुस्तफ़ा के बराती बनकर बैठे हैं। इतना हसीन वो मंजर है कि बंदा लफ्ज़ों के अंदर बयान ही नहीं कर सकता। इतना हसीन मंजर। हजरत वाबिसा बिन माबद आप तशरीफ लेकर आए तो पिंडाल के एंड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि महफिल पाक के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अदाब होते हैं कि जो बंदा महफिल पाक में बाद में आता है वो पिंडाल के एंड पर बैठ जाता है। इस रूल्स के मुताबिक, इस अदाब के मुताबिक हजरत वाबिसा आप पिंडाल के एंड पर बैठ गए तो थोड़ी देर गुजरी, मेरे इमामुल अंबिया आपकी नजर जो है वो हजरत वाबिसा के चेहरे की तरफ पड़ जाती है। चेहरे की तरफ पड़ गई तो मेरे लजपाल नबी ने देखा, आपने फरमाया कि वाबिसा वहां से उठें, मेरे करीब आ जाएं। तो हजरत वाबिसा वहां से उठते हैं, थोड़ा सा करीब हो जाते हैं। मेरे इमामुल अंबिया आपने फिर दूसरी मर्तबा कहा कि ए वाबिसा वहां से उठिए और करीब आ जाए। हजरत वाबिसा वहां से उठते हैं, थोड़ा सा और करीब हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा कहा, चौथी मर्तबा कहा। मेरे इमामुल अंबिया क़ादा अखीरा की शक्ल में बैठे हैं, अत्तहियात की शक्ल में बैठे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपने जब चौथी मर्तबा कहा ना कि वाबिसा वहां से उठें, जरा मेरे करीब आ जाएं, तो हजरत वाबिसा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मैं हजूर के जब करीब हुआ ना तो मेरे घुटने जो हैं हजूर के घुटनों के साथ मस हो जाते हैं। हजरत वाबिसा फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ऐ वाबिसा कि अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, कि अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? वो इस वजह से कि क्यों वाबिसा कि आज तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म को मस कर लिया है। कल क़यामत वाले दिन जहन्नुम की आग जो है वो तेरे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकती। हजरत वाबिसा फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि अब तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तूने आज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को मस कर लिया है, कि तूने आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म को मस कर लिया है। जहन्नुम की आग जो है वो तेरे कभी इर्द गिर्द भी नहीं आ सकती। ये है दुहा से मुराद आगे जो बयान कर रहा हूँ हुज़ूर का इल्म। तो जब हजरत वाबिसा करीब हुए ना तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि वाबिसा क्या सवाल करने के लिए आए हो? क्या सवाल करने के लिए आए हो? यह है दुहा से मुराद हुज़ूर का इल्म। हज़ूर ने फरमाया क्या सवाल करने के लिए आए हो? फरमाया नाम अना या रसूलल्लाह, जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं सवाल करने के लिए आया हूँ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि वाबिसा जो तू मुझसे सवाल करने के लिए आया है, क्या उस सवाल का जवाब भी मैं तुझे खुद ही ना बता दूं? उस सवाल का जवाब तुझे खुद ही ना बता दूं?
हजरत वाबिसा कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये तो बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाबिसा तो मुझसे खैर और शर के बारे में सवाल करने के लिए आया है, अच्छाई और बुराई के बारे में सवाल करने के लिए आया है। यह है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म। दुआ से मुराद हजूर का इल्म कि जो बंदा जो भी तमन्नाएं जो भी आरज़ुएं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर अपने दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उसकी जो भी हाजतें होते हैं हजूर पहले ही जान लेते हैं। आगे फरमाया दुआ से मुराद हजूर के ज़हरी अहवाल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप एक मर्तबा नमाज़ ज़ोहर अदा कर रहे थे तो काफिरों में से किसी ने ताना दिया तो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों का नबी हूँ, ये मुंह हमारे किबला की तरफ करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपके दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों आज काबा ही ना बदल दिया जाए, ये तो हो ही नहीं ना सकता। तो मेरे लजपाल नबी के दिल के अंदर ख्याल आ जाए तो रब उसको पूरा ना करे, ख्याल मेरे नबी के दिल में हो रब पूरा ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ख्याल आया तो रब ताला ने फौरन जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, जाकर फरमा दे क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। फरमाया कि ऐ महबूब आप जैसा चाहते हैं, जिस तरफ चाहते हैं, जिस तरफ आप पसंद करते हैं, महबूब आज मुंह को फेर देना आपका काम होगा, काबे का बदल देना रहमान का काम होगा। फरमाया कि काबे को बदल देना रहमान का काम होगा। यह है दुआ से मुराद हजूर के ज़हरी अहवाल। लैली इदा सजा से मुराद हजूर का चेहरा और हजूर की जुल्फे हैं। हजरत मैमुना सब बोलिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बोलिएगा रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाती हैं कि मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हज पर गई तो वहाँ 2 रकत नमाज नवाफल अदा कर रही थी। नवाफल अदा करने के बाद मैंने देखा कि सबसे पहले बाद में मेरी नज़र नवाफल अदा करने के बाद में मेरी नज़र सबसे पहले जो है वो इमामुल अंबिया आपकी तरफ पड़ जाती है। मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा है। मैंने हुजूर के चेहरे की तरफ नहीं बल्कि सबसे पहले हुजूर के कदमों की तरफ देखा है। हजरत मैमुना फरमाती हैं कि मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने हुजूर के दाएं पांव की तरफ देखा, हुजूर के दाएं पांव की एक उंगली जो है या तहर्रको हरकत कर रही है, मैंने हुजूर की उंगली की तरफ देखा। आप फरमाती है कि मुझे कसम है रब्बे कायनात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना हसीन कोई चेहरा भी नहीं देखा जितना हुस्न हुजूर की उंगली का नजर आ रहा था, हुजूर की उंगली का नजर आ रहा था। तो जिसके पांव की उंगली का ये आलम है उस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का क्या आलम होगा। कितना हसीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बनाया है। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जब गली में निकला ना तो आसमानों की तरफ देखा कि आसमानों की तरफ देख कर मैंने ये अंदाज़ा लगा कि जो आसमानों का चांद है ना वो अपने अरूज पर है और उसकी इतनी रोशनी है कि हर चीज़ वाज़े वाज़े नज़र आ रही है। हज़रत जाबिर बिन सामुरा फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद फिर मैंने सामने गली की तरफ देखा तो मुझे सामने गली के अंदर आमीना का चांद भी नजर आ गया, आमीना का चांद नजर आ गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने फिर कभी एक नज़र उस चांद की तरफ देखा, एक नज़र मैंने इस चांद की तरफ देखा, मैंने कभी उसकी रोशनी को देखा, मैंने कभी इसकी रोशनी को देखा, मैंने कभी उसकी चमक को देखा, मैंने कभी इसकी चमक को देखा, मैंने कभी उसकी धमक को देखा, मैंने कभी इसकी धमक को देखा। मैंने दोनों चांदों को आपस में टकराते हुए देखा
कि दोनों चांदों का आपस के अंदर मुकाबला हो गया, दोनों चांदों का आपस में टकरा हो गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब दोनों चांदों का आपस में मुकाबला हो गया, दोनों चांदों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे अर्शों के चांद से ज्यादा, अर्शों के चांद से ज्यादा हसीन चांद जो नजर आ रहा है, वो मुझे फर्शों का चांद ज्यादा हसीन नजर आ रहा है। सारे बोलो याद रहा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। हजरत जाबिर फरमाता है कि मैंने उस चांद की तरफ देखा, फिर मैंने इस चांद की तरफ देखा। आप फरमाता है कि मुझे अर्शों के चांद से ज्यादा हसीन चांद जो नजर आ रहा है, वह मुझे अमीना का चांद नजर आ रहा है। बोलिए गदरा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज के साथ बोलिए गदरा सुभान अल्लाह। ये तो मेरी मर्जी नाल बोलिया जे, हुण तेरा अपनी मर्जी नाल भी बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़े नहीं पे बोल दे, जेड़े नहीं पे बोल दे उन्होंने दुआ दे लगा। या अल्लाह जेड़े नहीं पे बोल दे उन्होंने मदीने दी ज़ियारत करवा। जेड़े नहीं बोल दे पे इस तो वड्डी दुआ नहीं दे सकता। या अल्लाह जेड़े नहीं पे बोल दे उन्होंने मदीने दी ज़ियारत करवा, ते जेड़े ऊंची ऊंची पे बोल दे ने, या अल्लाह उन्होंने मदीने दी भी ज़ियारत करवा, ते मदीने वाले रसूल दी भी ज़ियारत करवा। इतना हुस्न जमाल रब ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। आखिरी हदीस पाक, उसके बाद इजाज़त। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आप जब मक्का शरीफ से हिजरत फरमा कर मदीना पाक तशरीफ़ लेकर आए, तो आप नमाज़े फजर अदा करने के बाद सैर व तफरी के लिए जाया करते थे, सैर के लिए निकला करते थे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा आप सैर करते 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 काफ़ी दूर तक चले गए। तो जब दूर तक चले, कुछ सहाबा भी हुजूर के साथ हैं, तो जब दूर तक चले गए तो जाकर सामने देखा कि एक सुर्ख रंग का ऊंट बांधा हुआ है, सुर्ख रंग का ऊंट बांधा हुआ है। ये सुर्ख रंग का ऊंट मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद। ये जो अरब कंट्री के अंदर लोग अरसा दराज गुजार के आए हैं ना, इनको पता है कि इसकी कीमत भी क्या है। वो लोग बताते हैं कि इस ऊंट की कीमत तकरीबन सोना चांदी के बराबर है, इतना कीमती ऊंट। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब उस ऊंट के करीब पहुंचे ना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब उस ऊंट के करीब पहुंचे, झोंपड़ियों के अंदर जो उसके पीछे झोंपड़ियां लगी थी, खैमे लगे हुए थे, तो खैमों के अंदर जितने भी लोग थे सारे के सारे बाहर आ गए। तो मेरे लजपाल नबी ने कहा कि इस ऊंट का मालिक कौन है, इस ऊंट का। यार ठंडे पे आ गए, उधर आकर ऊंची बोलो ना जरा, फिर सुभान अल्लाह। इस तरह से गुजारा नहीं ना होना, फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतने तक गाल रखो तो फिर काम चलेगा। तो उस ऊंट ने उसके जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ऊंट के करीब हुए, तो आपने फरमाया कि इसका मालिक कौन है। बंदे ने हाथ खड़ा किया, हाँ यार रसूलल्लाह मैं मालिक हूँ। तो मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि क्या आप ये ऊंट बेचना चाहते हैं? वो कहने लगा जी बेचना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि इस ऊंट की कीमत जो है मैं ये अदा करूँगा। उसने कहा जी ठीक है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अभी नमाज अदा करके सैर के लिए निकला था, इसकी कीमत मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये ऊंट मैं ले जाता हूँ, इसकी कीमत जो है वो मैं अपनी किसी गुलाम के हाथ भेज दूंगा। उसने कहा जी ठीक है। उसने अपनी बात जो है ना, और बात नहीं थी की, बस जी ठीक तक उसने अपनी बात को रखा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऊंट की मुहार को पकड़ा और अपना सफ़र जो है वो वापसी की तरफ शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब वापस आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं अपनी आंखों को जमा कर टिक टिकी लगा कर बस मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखते रह गए। जितनी देर तक सरकार उनकी आंखों से ओझल ही ना हुए, बस वह मुस्तफ़ा को ही देखते रह गए। जब सरकार उनकी आंखों से ओझल हुए तो बंदे बातें करना शुरू कर दी, इतना कीमती ऊंट जो है इस हस्ती को दे दिया, क्या तू जानता, तू पहचानता, पहले कभी देखा? कहने लगा जी मैंने तो नहीं ठीका।
मैंने तो कोई नहीं देखा। अभी वो बंदा खुद पूछने लग गया, भाई मैं नहीं जानता, आप में से कोई जानता? किसी ने कहा हम तो भी नहीं जानते। बंदे कहने लगे तू उनके साथ जब बात कर रहा था तूने बात भी अपनी बस जी ठीक ठाक रखी और बात भी नहीं की। कहने लगा कि उस हस्ती को रब ताला ने हुस्न ही इतना अता फरमाया था कि जब मैंने उनके हुस्न को देखा था मैं उनके हुस्न जमाल का कैदी बन कर रह गया था। इतना हुस्न अता फरमाया। हाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लोग बातें कर रहे हैं झोंपड़ी के अंदर। उस झोंपड़ी में एक औरत ने ना ऐसे कपड़े को हटाया, कपड़े को हटाकर वो औरत कहने लगी वो हस्ती जो है ना वो आपके पैसे जो है वो जरूर अदा करने के लिए आएगी। लोग उसकी तरफ मुतवज्जो कहा कि क्या तू उस हस्ती को जानती है, उसे हस्ती को पहचानती है? कहने लगी मैं नहीं जानती। हाँ, तू इतने दावे के साथ बात कैसे कर रही है? वो कहने लगी कि वो हस्ती अगर आपके पैसे आपकी रकम देने के लिए ना आई तो उसकी रकम जो है वो आप मुझ से वसूल कर लीजिएगा। इतनी दावे के साथ बात कैसे कर रही हो? वो कहने लगी कि मैं इसीलिए बात कर रही हूं कि जिस हस्ती को रब ताला ने इतना हुस्न अता किया है, इतना हुस्न अता किया है, वो हस्ती जो है वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। वो कहने लगी कि जब वो हस्ती आपके साथ बात कर रही थी ना, उस हस्ती के सामने वाले दो दांतों में से एक नूर की लाट निकली है। वो नूर की लाट सामने पहाड़ पर पड़ी है। वो पहाड़ मुझे अभी तक नूरुन अला नूर नजर आ रहा है, नूरुन अला नूर नजर आ रहा है। इतनी बात की तो थोड़ी देर के बाद जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप और कुछ आपके साथ से आ गए। आके यहाँ से हमारे आका मौला ऊँट खरीद कर गए हैं। तो वो ऊँट किससे खरीदा है, उसका मालिक कौन है? बंदे ने कहा कि मैं मालिक हूँ, मुझसे ऊँट खरीदा है। तो जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये ले, ये ऊँट की कीमत है और सरकार ने ये खजूरें जो हैं ये बतौर तोहफा आपके लिए भेजा है। उसने जो बात कही है ना वो बात बड़ी सुनने वाली है, उस बात को ज़ाया मत करना। उस बंदे ने कहा कि वो हमसे सिर्फ ऊँट को खरीद कर नहीं गए, वो सिर्फ हमसे ऊँट को खरीद कर नहीं गए बल्कि हमें भी साथ ही खरीद कर ले गए हैं, हमें भी साथ ही खरीद कर ले गए हैं। कहा कि हम उतनी देर तक कोई भी रकम वसूल नहीं करेंगे कि जितनी देर तक उस हस्ती के पास हमको लेकर न जाया जाए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनको लेके आ गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो उन सभी ने कलमा पढ़ा, सभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ आपको इजाज़त है। तो उन्होंने जो आगे बात कही है ना उस बात के अंदर बड़ा लुत्फ़ है, उस बात के अंदर बड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा है। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये बताएं कि अगर परिंदे के पर काट दिए जाएं, परिंदे के पर काट दिए जाएं, वो परिंदा उड़ने के काबिल नहीं रहता। या रसूल अल्लाह अब हमारे पर जो है वो काट दिए गए हैं। या रसूल अल्लाह अब हम उड़ने के काबिल नहीं रहे, अब हमारा जीना आपके कदमों पे कुर्बान है और हमारा मरना भी आपके कदमों पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह अब हमारा जीना भी आपके कदमों पे कुर्बान, हमारा मरना भी आपके कदमों पे कुर्बान है। कि रब ताला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इतना हुस्न अता फरमाया था कि जो भी मेरे लजपाल नबी के चेहरे का दीदार करता था वो बस मेरे नबी का गुलाम बन के रह जाता था। तो दुआ है रब ताला की बारगाह में कि मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।